हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि एंड आज हम बात करने वाले हैं मेरी जो एक पुरानी वीडियो थी अंडरस्टैंडिंग मैन, उसका ही कंटिन्यूएशन। मैंने बोला था कि मैं एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, मोर अबाउट मैन। सो आज उस वीडियो में मैंने बस 2 पॉइंट्स कवर किए थे। इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स कवर करूंगी। सो इट्स अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियो में मेरी छोटी सी किटन आके सो गई है। ठीक है, वो उसको बस मेरे साथ में सोना था, बैठना था। सो ठीक है, वीडियो में वो भी आ जा रही है। इट्स अ गर्ल। तो दो फीमेल्स बैठ के मेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो 2 पॉइंट्स कवर किए थे वो जानने के लिए आप उस वीडियो को जाके देख लेना। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। एंड यहाँ पे देर ना करते शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट मैं कवर कर रही हूँ वो है कि मेन जो होते हैं वो इमोशनली, स्पेशली जो इंडियन कंसेप्ट है ना, इंडियन कल्चर है, तो उसमें ऐसा होता है कि मेन जो होते हैं वो इमोशनली अनएक्सप्रेसिव हो जाते हैं टुवर्ड्स देयर फैमिली बट नॉट टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स। क्योंकि फैमिली अगर अपब्रिंगिंग वैसी होगी, देखिए वेस्टर्न कल्चर एक तरीके का है एंड इंडियन कंसेप्ट एक तरीके का होता है विथ रिगार्ड्स टू मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। तो अभी तो शायद बहुत डिफरेंट हो गया है, बट जो ऑलरेडी अडल्ट हो चुके हैं, जो मेल्स ऑलरेडी अडल्ट है, तो उनके लिए वो चीज़ काम करता है कि दे हैव बिन मे बी ब्रॉट अप इन दैट वे कि मर्द नहीं रोते हैं, मर्द बहुत स्ट्रांग होते हैं। मानते हैं कि फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग होते होंगे फीमेल्स के मुकाबले, बट इमोशनली फीमेल्स आर मच मोर स्ट्रांगर दैन मेल्स। एंड जो उनके बड़े करते हैं ना, जो छोटे छोटे लड़कों को बड़े करने वाले उनकी मम्मियाँ होती है, तो वो मम्मियाँ खुद इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो खुद नहीं समझती कि मैं एक लड़के को जो बड़े कर रही हूँ वो मेरे जैसा इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है वो उसका शरीर में मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा वो बड़े होते होते, लेकिन जिस तरीके से मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ, एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ उस तरीके से वो छोटा सा बच्चा नहीं कर सकता है। एंड जब छोटे बच्चे रहते हैं तब मेल्स एंड फीमेल्स बोथ ऑफ देम आर वेरी, बहुत नाजुक होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत ही उनको हैंडल, वी नीड टू हैंडल देम विद केयर। सो वो चीज़ रहता है। एंड बड़े हो जाने के बाद भी फीमेल्स की जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि मेल्स जो होते हैं उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दैट वे कि फीमेल्स अपने तरीके से अगर मेल्स को जज करने जाएंगी तब वो चीज़ नहीं बन पाएगी। सो बिकॉज दे आर टोल्ड बाई दी फैमिली, इसीलिए वो प्रिटेंड करते हैं सब कुछ ठीक है, वो हंसी वाला चेहरा रख लेते हैं एंड अपना जो इमोशनल जहाँ पे वो फील कर रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, दर्द फील कर रहे हैं, नहीं हैंडल कर पा रहे, वो चीज़ों के बारे में वो बात करने से हिचकिचाते हैं। स्पेशली दोज पीपल हु हैव ब्रॉट देम अप उनके सामने। So they become emotionally unexpressive towards their family because of this reason. Otherwise वो चाहते हैं बात करना, उनका बात सुनने वाला होना चाहिए. Second is they generally like females who are very caring, maybe like their mother और मे बी एल्डर सिस्टर या कोई भी, लेकिन केयरिंग जो फेमिनिन नेचर है ना फीमेल्स का, केयर, वो मेन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो केयरिंग नेचर होता है वो कोई भी मर्द हो जाए, कोई भी इंसान हो जाए, केयरिंग नेचर हम पसंद ही करते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट मेन टुडे। सो उनका जो नेचर होता है ना वो केयरिंग फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दिल से। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट. थर्ड इज़ व्हेन मेन से समथिंग, डोंट अज्यूम कि वो इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब वो होगा। गो बाय देयर एक्शंस। क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है वो फ्लैटरी बातें कर देंगे लेकिन आपके लिए रियल में कुछ नहीं करेंगे, तब आप उनके साथ में लड़ने जाओगे, वो गलत है। उनको शायद फ्लैटरी बातें करना अच्छा लगता होगा, कभी कभी वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। एंड कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि बोलते कुछ नहीं होंगे लेकिन करेंगे आपके लिए बहुत कुछ, एंड आपको समझ लेना होगा एंड आपको थोड़ा बहुत उसको अंदर से समझ के ना अप्रिशिएट भी करना होगा। जैसे कि मान लीजिए उनको शायद एक दिन बहुत सारा स्ट्रेस हो गया है, उनको भूख भी लगी है, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे पहुंचाने के लिए वो अपना लंच या फिर डिनर या कुछ भी छोड़ के आपको ड्रॉप करने के लिए या आपको कहीं पहुंचाने के लिए चले गए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो आपके लिए इतना एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा किया ना अपने शेड्यूल को छोड़ करके,
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड अप्रिशिएट दैट एक्शन विच द मैन इज़ पोर्ट्रेइंग शोज़ कि आप उनके लिए वैल्यू करते हो। अगर उनके लिए पॉसिबल था कि वो खाना पीना खा के सब कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो आपको थोड़ा मदद कर सकते थे, बट वो अवॉइड कर रहे हैं, दैट मीन्स द पर्सन इज़ नॉट वांटिंग टू डू दैट फॉर यू। सो आपको ना उनके सिचुएशन से, उनके एक्शंस से समझ लेना होगा कि एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना रिश्ते में कि सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन सडनली क्या होता है कि वो थोड़ा सा आपको अवॉइड कर रहे हैं। आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तो ठीक ही है लेकिन फिर भी अचानक से क्यों अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट सम स्पेस। वो आपको नापसंद नहीं कर रहे हैं, आपको दूर भगाना नहीं चाहते हैं या आपसे इरिटेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं। एंड आपको वो चीज़ उनके एक्शन से समझ लेनी होगी। कभी कभी शायद वो बोल भी देंगे कि इतना सारा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, इतना सारा मत करो, कभी कभी बोल भी देंगे, लेकिन फिर भी हम फीमेल्स क्या करते हैं ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है तो तुमको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। उनको शायद थोड़ी स्पेस चाहिए, तो उनके एक्शंस को ना बहुत ही गौर से देख के थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चाहे आप किसी के साथ भी, अपने पार्टनर हो वो मेल या फिर कोई भी आपके लाइफ में हो, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। सो गो बाय देयर एक्शंस, नॉट बाय देयर वर्ड्स। एंड वर्ड्स से बताओ तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि कभी कभी वो नहीं चाहते हैं हमें हर्ट करना, लेकिन उस सिचुएशन को संभालने के लिए वो कुछ कुछ अजीब बातें बोल देते हैं जिससे कि शायद हम हर्ट हो जाते हैं। पर वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर मेंटल स्टेट, देयर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली टेक वॉट एवर दे वॉन्ट टू से। ठीक है, सो हमें ऐसा उनको जज नहीं करना चाहिए कि तुमने ऐसे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मान लीजिए आपने उनके लिए, उनको स्पेशल फील कराने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं बता रहे हैं, या फिर उन्होंने एक बहुत हार्श रिप्लाई दे दिया, कुछ ऐसा बता दिया जो कि आपको अच्छा नहीं लगा। सो आपने फिर उससे बहुत सैड होके बैठ गए, लेकिन आपको समझना होगा कि वो उन्होंने हार्श रिएक्ट किया, हो सकता है कि यू आर नॉट द रीज़न, समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ में। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ। सो दिस इज़ द थिंग कि वो हर्टफुल वर्ड्स जो बोलते हैं वो हमेशा आपको हर्ट करने के लिए नहीं होता है। दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट एंड दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू एक्सेप्ट दैट। मे बी उनके जो मेल ईगो होगी या कुछ भी होगी, उनसे वो चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। बट समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स इन दैट वे, दो दे आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ स्टाफ। बट कभी कभी इंसान है ना, थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है, हमसे भी हो जाती है ना, तो उनसे भी हो सकती है कि उस चीज़ को उस तरीके से वो शायद हैंडल नहीं कर पाए, एंड उनसे थोड़ी सी भूल चूक हो गई, एंड उन्होंने अपना दूसरे जगह का इरिटेशन आप पे थोड़ा डाल दिया। तो उस टाइम पे इरिटेट नहीं होना है, थोड़ा सा चुप रहना है, थोड़ा साइलेंट रहना है। साइलेंस इज़ दी बेस्ट आंसर इन फ्यू सिचुएशंस। जो मुझे मेरे एक फीमेल सीनियर थी मेरे ऑफिस में, जब मैं 22 साल की थी, उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई थी कि सृष्टि, कभी कभी साइलेंस मेंटेन करना कुछ कुछ सिचुएशन में बहुत फ़ायदेमंद होता है। साइलेंस इज़ द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर। तो उस टाइम पे तो उतने अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ अभी बहुत ही और अच्छे से समझ में आ रही है। आई थिंक इन द अपकमिंग ईयर्स और समझ में आ जाएगी। सो येस। एंड क्योंकि ये इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात कर रही थी, तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट जो आता है, इज़ दे आर समटाइम्स देमसेल्व्स वेरी मैच्योर एंड चाइल्डिश। साइंटिफिकली भी बोला जाता है फीमेल्स जो होती हैं मेल्स से काफ़ी जल्दी मैच्योर कर जाती है जनरली, राइट। सो इमोशनली बहुत मैच्योर हो जाती है फीमेल्स, बट मेल्स जो होते हैं वो थोड़ी मैच्योर एंड चाइल्डिश रहते हैं, लेकिन वो चीज़ को ईगो की वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना वो कभी कभी आपके ऊपर डाल देंगे। हो सकता है उनको एंगर इश्यूज़ है, तो आप थोड़ा सा भी इंसानी नेचर से थोड़ा सा भी एंग्री हुए तो बोल देंगे आप एंग्री होते हो। थोड़ा सा भी आपने थोड़ा बचपना कुछ किया तो बोल देंगे आप चाइल्डिश हो। तो वो चीज़ जो वो करते हैं ना, वो अपने आप को एक बैरियर क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, एंड तब आपको अपना सारा जो कमियां है ना आपके ऊपर डाल देना चाहते हैं, ताकि आप पॉइंट फिंगर्स ना कर सको, एंड आप पॉइंट कर सको उसके पहले ही वो आपके ऊपर डाल देंगे ताकि आप सॉरी हो जाओ। थोड़ी सी नार्सिसिस्ट हो जाती है बिहेवियर, बट हाँ, दिस इज़ अ डिफेंसिव नेचर विच समटाइम्स दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, डिफेंसिव हो जाते हैं। ओके, देन आपको ये देखा होगा कि फीमेल्स जो है वो अंदर की जो दिल की बातें हैं ना वो समझ लेती है, इसीलिए कभी कभी फीमेल्स एक्सपेक्ट करती है कि उनका भी दिल की बात जो है वो मेल्स समझ ले। लेकिन मेल्स क्या है ना, वो अपने जो दिल की बात है उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि फीमेल समझ जाए, लेकिन वो फीमेल्स की बातों को शायद नहीं समझ पाते उस तरीके से। दे वांट एवरीथिंग टू बी सेड स्ट्रेट। आपको कुछ भी बोलना होगा उनको स्ट्रेट कट बोलना होगा कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए।
थोड़े अंदाजे से बोल सकते हैं, बट आपको क्लियर कर देनी होगी। लेकिन वो अपने जो चाहते हैं वो क्लियर नहीं करेंगे, वो अपने दिल में छुपा के रखेंगे, वो आपको खोजना होगा, आपको ढूंढना होगा। ठीक है, थोड़ी सी कभी कभी रिस्की हो सकती है क्योंकि आप कुछ अज्यूम कर लोगे, क्योंकि उनके माइंड में मैंने इन सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा, मेरे किसी एक सीनियर है, उनसे भी मैंने, लड़की है वो भी फीमेल है, तो उनसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करी थी कल। तो उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स बोला कि हाँ, उनके दिमाग में जो होता है ना, मेल्स के दिमाग में वो क्लैरिटी रहता है, वो शायद आपको आके जता के बोलेंगे नहीं क्या चाहते हैं वो आपसे, थोड़ा सा बताएंगे लेकिन उसको रिपीट नहीं करेंगे। लाइक फीमेल्स टेंड टू रिपीट दैट, वैलिडेट करना चाहते हैं फीमेल्स कि ये मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहती हूँ। या फिर फीमेल्स जो है वो अपने बहुत तरीक़ों से बताना चाहती है, जताना चाहती है कि तुम समझ जाओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जताना चाहती है कि समझ में आ जाए। लेकिन मेल्स क्या होता है ना, वो नहीं चाहते हैं कि पता चले, वो अपने आप को शील्ड में रखना चाहते हैं। एंड आपको समझ लेनी होगी उनके दिल की बात। अगर आपने उनके दिल की बात पढ़ ली तो आप उनके लिए क्वीन मतलब महारानी हो आप उनके लिए फिर। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट होता है कि आपको बार बार जो होगा ना, मेल्स अपने से जब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए होगी, उनको ज़्यादा इंटरफेरेंस अपने लाइफ में नहीं चाहिए होती, उनको अपना एक स्पेस चाहिए होता है, वो किसी को भी चाहिए होता है। लेकिन मेल्स डोंट लाइक अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, वो इंडिपेंडेंस अपना एंजॉय करते हैं। एंड अगर आप ज़्यादा उनके ना चाहते हुए भी घुसोगे ना, तो ज़्यादा देर तक वो उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। तो उनको स्पेस, जो मैंने पहले भी बताया था, स्पेस आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़, कभी कभी वो जब सोच लिया है उन्होंने कि आप ही उनके लिए लाइफ पार्टनर बन सकते हो, ठीक है, सो वो इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। अभी वो उसके बाद आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, वो क्रिटिकल सिचुएशंस आपके सामने लाएंगे ये समझने के लिए कि जब क्रिटिकल मोमेंट है आप कैसे रिएक्ट करते हो या कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें उन्हें रिस्पॉन्ड करना है, कायदे से करना है। कभी साइलेंस मेंटेन रखें, कभी प्यार से, कभी हो सकता है कि आप नेचुरली कुछ बोल देते हैं लेकिन बोलने के बाद भी उसको संभालना, हैंडल करना। सो उतना आपको करना होगा। दैट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग ह्यूमंस ना। उसी में तो ब्यूटी है कि हम किसी के साथ रहना भी चाहते हैं और नहीं, मतलब एक तरीके से भी रहना चाहते हैं। तो इन सब, कोई बोलेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, वो भी कुछ देर बाद चेंज हो जाएगी वो पॉइंट भी, कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंसान के साथ तो रहना है। सो वो चीज़ भी नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी खुश, नहीं नहीं वो भी दुखी, और जो नहीं खाता है वो भी दुखी, जो नहीं खाता है वो भी दुखी, ऐसा कुछ है। तो सिमिलरली मतलब थोड़े से कम्प्लेक्स होंगे। एंड यस, मेल्स जो होंगे ना वो, मैंने शायद ये पॉइंट बोल दिया ऑलरेडी, वो केयरिंग फीमेल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि शायद उनके मदर के जैसा केयरिंग हो या फिर उनके कोई एल्डर सिस्टर जैसा केयरिंग हो अपनी ज़िंदगी में, वैसे फीमेल्स को वो पसंद करते हैं। वो शायद फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हो जाएंगे, फ्लिंजेस जैसा हो जाएगा, लेकिन वो उसी इंसान को अपना वाइफ करना चाहेंगे जो कि उनसे इमोशनली कनेक्ट करती हो। इमोशनल कनेक्शन या सिंक्रोनिसिटी जिसके साथ बनेगा उसी को वो वाइफ बनाएंगे अपना। एंड डोंट ट्रस्ट मैन फुल्ली, ये एक मैं डिस्क्लेमर जैसा या फिर ऐसा एक पॉइंट बताऊंगी। डोंट ट्रस्ट मैन फुल्ली अंटिल दे वाइफ यू। वो आपको उसके पहले कितने भी कस्में वादे दे, जैसे एक पॉइंट था ना फ्लैटरी वर्ड्स, कितने भी कस्में वादे दे, जब तक कि आप उनके वाइफ नहीं बन जाते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाते, उनकी लाइफ के एक अहम हिस्सा नहीं बन जाते, तब तक आप उस चीज़ के ऊपर मत पड़ो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली प्यार करो, मोहब्बत करो, किसी को अपना बनाओ, बट उस लाइन को, फाइन लाइन को मेंटेन करना होगा आपको। एंड हाँ, यही सारे पॉइंट्स हैं। एंड वो आपको जानबूझ के कभी कभी बोलेंगे कि शायद मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, तुम और बेहतर डिज़र्व करते हो। वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे वांट वैलिडेशन कि नहीं तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। दे वांट टू हियर दैट अगेन एंड अगेन। अगर वो आपको ऐसा बोल रहे हैं तो उससे नाराज़ मत होइए, उससे दुखी मत होइए कि अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझ में तो कोई कमी नहीं, मुझे तो नहीं हटाना चाह रहे। नहीं, रिवर्स साइकोलॉजी। जैसे हम भी कभी कभी बोलते हैं चलो मुझसे दूर जाओ, तुमसे बात नहीं करनी, लेकिन एक्चुअल में चाहते हैं उन्हीं से बात करना। एक्चुअल चाहते हैं वो आके मुझे पूछे कि क्या हो गया है। सिमिलरली मैन भी वैसे ही है। उनको जब वो ये बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ और तुम बेहतर डिज़र्व करती हो, ये वो, तब वो यही सुनना चाहते हैं, नहीं मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम ही मेरे लिए अच्छे हो एंड तुम्हारे साथ ही रहना है। तो ये कुछ और पॉइंट्स थे मेल्स के बारे में। आई होप मैंने थोड़ा बहुत कवर कर दिया है।
कुछ और भी आपके अपने पॉइंट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड कुछ और पॉइंट्स मुझे पता रहेगा या पता चलेगा तो मैं कवर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी ज़िंदगी में जितने भी सारे मेल्स हैं उनका टेक केयर कीजिए, उनको समझिए, उनको समय दीजिए एंड क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। उनके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। सारे ही मर्द, सारे ही महिलाएं, सारे ही लोग दुनिया में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।